नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौम्या अग्रवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कहानियों के पिटारा में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक अधूरी मोहब्बत। शहर की भीड़ भाड़ और हलचल के बीच एक कोने में स्थित एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहाँ किताबों की खुशबू और सन्नाटे का एक अलग ही जादू था। वहीं अक्सर अदिति आया करती थी, किताबों की दुनिया में खो जाने के लिए। अदिति एक शांत, समझदार और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी दुनिया किताबों में सिमटी हुई थी। उसे बाहरी दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा कहानियों से भरे एहसासों की दुनिया पसंद थी। लाइब्रेरी में ही उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक युवा लड़का था जो अपनी पहली किताब लिखने के लिए किसी प्रेरणा की तलाश में था। पहली मुलाकात संकोच से भरी थी। अदिति ने आरव को अनजाने में एक किताब पकड़ाई, जिसे पढ़कर आरव को लगा कि ये कहानी उसकी अधूरी कहानियों को पूरा करने की एक चाबी हो सकती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अदिति के शांत स्वभाव और आरव की कल्पनाशीलता के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। आरव जब भी अपनी कहानियों में उलझता, अदिति उसकी उलझने सुलझाने में उसकी मदद करती। दोनों की दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, यह उन्हें भी पता नहीं चला। अदिति की हंसी आरव की कहानियों का सबसे सुंदर हिस्सा बन गई और आरव के शब्द अदिति की दुनिया को रंगीन बनाने लगे। लेकिन जीवन हमेशा किताबों की तरह सुंदर और आसान कहाँ होता है। अदिति की शादी की बात घर में तय हो चुकी थी। जब ये खबर आरव को दी, दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आरव के लिए ये सहना कठिन था, पर अदिति की खुशी के आगे वह कुछ नहीं कर पाया। अदिति भी अपने परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। विदाई के दिन जब अदिति स्टेशन पर खड़ी थी, तब आरव उसके पास आया। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पे एक मुस्कान थी। उसने अदिति को उसकी पसंदीदा किताब दी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी हंसी मेरे शब्दों में हमेशा जिंदा रहेगी। अदिति बिना कुछ कहे चली गई, पर उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का एहसास भी होता है। आरव ने अपनी किताब पूरी की, लेकिन उस किताब की आखिरी पंक्ति में उसने लिखा, कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं। तो दोस्तों, अब बताइएगा ज़रूर कि आपको आरव और अदिति की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, यादों के पिटारा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही हों, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़िंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ खैर।